Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are discussing about 15 MS Office and networking questions. Basically, these are not only 15 questions, these are equivalent to 60 questions because in every question there are 4 options and I will explain you all 4 options and which option is correct and why this option is correct. So without further delay, let's start the video. So we can say that in this slide, we can say that the first question is that in MS Word, if you want to repeat the last action performed, which of the following keys should be used? For last action, which last action is performed, for which shortcut key is used? So first option is F5. This is incorrect because F5 is used for another work, like in presentation in MS PowerPoint. F5 is used for slide representation. Second option is Control plus Z. Control plus Z is used to undo, not redo. Okay, so correct option is Control plus Y. This is the correct option, and Control plus is used for cut the paragraph or cut the text. In second question in MS Excel, merging cells will keep only which value and discard all others? Upper left, lower right, फर्स्ट सेल, ऑल वैल्यूज़. होता क्या है, जब हम एम एस एक्सेल में जब सेल को हम जब मर्ज करेंगे, जो जितनी भी सेल्स हमारी होती हैं, जब हम सारी सेल्स को जब मर्ज कर देते हैं तो सबसे ऊपर की जो लेफ्ट सेल्स होती है वही हमारी बचती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो अपर लेफ्ट होने वाला है. तो यहाँ पे इसके अलावा कोई करेक्ट ऑप्शन है नहीं और इनको एक्सप्लेन करने की भी कोई नीड नहीं है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर्म. वॉर्म क्या होता है? वॉर्म इज बेसिकली टाइप ऑफ मैलवेयर डेट सेल्फ रेप्लिकेट वायरस. ठीक है, मतलब ये क्या होता है, फाइल को रेप्लिकेट करता जाता है. मतलब जैसे ये तुम्हारे सिस्टम में इंटर होता है, उसके बाद ये क्या करता है, फाइल को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये धीरे धीरे रेप्लिकेट इतना हो जाता है कि ये कंप्यूटर की जो पूरी स्टोरेज होती है, आपके लैपटॉप की पूरी जो स्टोरेज होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है. जिसके कारण क्या होता है, आपका लैपटॉप की जो स्पीड है वो काफ़ी धीमे हो जाती है और लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है. ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वायरस डेट इनफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. तो ऐसा तो नहीं होता है, इसकी डेफिनेशन ये नहीं होगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए सेल्फ रेप्लिकेट वायरस डेट स्प्रेड्स बाय नेटवर्क इज करेक्ट. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड. एम एस वर्ड में जब हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो इसमें कंट्रोल क्यू जो दिया गया है वो ही पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है. कंट्रोल प्लस एल सेकेंड ऑप्शन है, तो कंट्रोल प्लस एल का यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए. कंट्रोल प्लस एल का यूज होता है पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करने के लिए. कंट्रोल प्लस बी का तो यूज काफ़ी सिंपल होता है, इसका क्या यूज होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे. कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होता है. कंट्रोल प्लस टी का बेसिकली जो यूज होता है वो इंडेंटेंट टेक्स्ट को करने के लिए होता है. ठीक है, सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है द यूज ऑफ आईसी. आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट इन ए कंप्यूटर. मतलब एक कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप्स हमारी होती हैं तो उनका बेसिकली यूज क्या है, मतलब उनको यूज करने की क्या नीड पड़ गई. जैसे अभी हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जाते हैं तो उसमें वैक्यूम ट्यूब हमारा यूज होता है. तो उसमें क्या नीड पड़ी कि हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को बदला. तो आईसी क्या करती हैं वो रिड्यूस करती हैं. क्या चीज़ को रिड्यूस करती हैं? कंप्यूटर के साइज को रिड्यूस करती हैं. ठीक है, कंप्यूटर के साइज को रिड्यूस करती हैं. कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की कॉस्ट को भी रिड्यूस करती हैं. तो पहला तो ऑप्शन है इंक्रीज द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आईसी इतनी छोटी होती है कि कंप्यूटर के साइज को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करती हैं. दिस है इंक्रीज द कॉस्ट बट रिड्यूस द साइज. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी डिस्कस अबाउट सिक्स क्वेश्चन. हाउ डू यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इनटू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट. जब हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें हमें किसी साउंड को जब इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे. तो फ्रॉम इंसर्ट पे जाकर पिक्चर, तो ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका यूज हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए करते हैं.
सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम इंसर्ट, मतलब इंसर्ट टेब में जाकर, और किसको करना है, ऑब्जेक्ट को। तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है फ्रॉम इंसर्ट और सिंबल। तो सिंबल से क्या होता है, जो हमारे सिंबल यूजेबल होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम इंसर्ट टेबल दिया गया, तो टेबल जब एम एस वर्ड में आप जाते हैं, इंसर्ट टेब पे जाते हैं, तो वहाँ से आपको टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेवन क्वेश्चन है विच फंक्शन विल यू यूज टू एक्सट्रैक्ट द मंथ फ्रॉम ए डेट गिवन इन सेल इन एम एस एक्सेल। मतलब एम एस एक्सेल में कोई डेट गिवन है, तो उससे तुम मंथ को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे। तो मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा मंथ फंक्शन होता है, तो दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड डे जो यूज होता है वो डे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, और जो ईयर यूज होता है वो ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे डेट का क्या यूज होगा, डेट का जो बेसिकली वो यूज होता है, कंबाइंस दीज वैल्यूज टू क्रिएट ए फुल डेट। मतलब इन वैल्यूज को, जो भी वैल्यू डेट के अंदर तुम दोगे, उनको कंबाइन करके एक फुल डेट बना देता है, ठीक है। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट वेयर यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। मतलब किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का ऐसा कौन सा पेज होता है, मतलब कौन सा सेक्शन होता है जहाँ पे तुम सर्टेन फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो मार्जिन, मार्जिन क्या होती है, मार्जिन तो टॉप 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 बॉटम लेफ्ट और राइट लगती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन में ही क्या होता है, हम एक स्पेशल टाइप की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, तो सेक्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। हेडर और फुटर का यूज तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। व्हाट इज द गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन बेसिकली कभी कभी आपने एमएस वर्ड में जब डॉक्यूमेंट को खोला होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को एक बुक की तरीके से खोलने चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब दो पेज आपस में बाइंड होते हैं, तो उनके बीच की जो मार्जिन होती है उसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेज। तो ये क्या कहलाता है, ये मार्जिन कहलाता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा है, उसके पास में ये जो गैप है, तो इसको तो मार्जिन बोलते हैं। तो करेक्ट ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा, मार्जिन एडेड टू द वाइंडिंग साइड ऑफ पेज, मतलब जब साइड पेजेस को जब हम बाइंड करते हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज। दूसरा, मार्जिन एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो ये भी ऑप्शन गलत है। स्पेस बिटवीन टू कॉलम्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें जो डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्या होता है, तो उसका डिफॉल्ट तो आपको पता होना चाहिए, जब आपने एमएस वर्ड चलाया होगा। वो डिफॉल्ट जो होता है वो कैलिब्री होता है, ठीक है। कैलिब्री जो होता है वो डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। और डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज कितना होता है, ये लोग आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है हाउ डू यू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। मतलब फॉर्मेट पेंटर को आप मल्टीपल टाइम्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइप यूज करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। राइट क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर, ऐसा कुछ ऑप्शन होते नहीं। प्रेस कंट्रोल प्लस सी, तो इसका भी कंट्रोल प्लस सी से अगर फॉर्मेट पेंटर में आप जाते हो, कंट्रोल प्लस सी करते हो, तो ये मतलब वो रिजल्ट नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए बस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेल चेक। मतलब स्पेल चेक मतलब जो ग्रामर मिस्टेक होती हैं उनको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑल्ट प्लस F7 से ही हम स्पेल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्पेल को चेक करने के लिए ऑल्ट प्लस F7 का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बाकी की, हाँ इसमें ये एक्सप्लेन करना बता दूं, बाकी की जो शॉर्टकट की दी है वो इनकरेक्ट शॉर्टकट की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इन एमएस वर्ड विच इज यूज्ड टू इंसर्ट वर्चुअल टेक्स्ट। वर्चुअल टेक्स्ट मतलब घोस्ट टेक्स्ट। तो घोस्ट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, इसका मतलब है तो सिर्फ वाटर मार्क, ठीक है। तो जब हम वाटर मार्क का यूज करते हैं उसको वर्चुअल टेक्स्ट भी बोलते हैं, घोस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द वाटर मार्क। फूटर क्या होता है, जो हम पेज के बिलो में लगाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। हेडर क्या होता है, जो अपर में लगाते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जब हम किसी बॉक्स को लेकर उसमें टेक्स्ट लिखते हैं। What happens when you select a row and press Control plus Shift plus और प्लस, ठीक है। मतलब हम पहले कंट्रोल दबाएं, फिर शिफ्ट दबाएं, फिर प्लस का आइकन दबाएं, तो क्या होगा, तो इस चीज को करने से क्या होगा, एक जो न्यू रो होगी ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू नॉट रन ए स्पेल चेक। स्पेल चेक किस में नहीं कर सकते हैं? देखो स्पेल चेक हम कहाँ नहीं कर सकते हैं? वर्ड पैड में कर सकते हैं, MS वर्ड में भी कर सकते हैं, MS एक्सेल में भी कर सकते हैं। लेकिन नोट पैड हमारा बेसिकली किसके लिए यूज होता है? नोट पैड जो बेसिकली यूज होता है वो कोड लिखने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है नोट पैड, ठीक है। आई होप यू दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज ये जो क्वेश्चन हैं ये अभी रिसेंटली जो 2025 में एसेंचर के जो टेक्निकल एग्जाम हुआ उसमें ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेंगे। यदि आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन जरा सी आपकी हेल्प करेंगे या आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसेंचर से रिलेटेड या अन्य सारी कंपनियों से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं और बहुत जल्द ही मैं एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स इस पे स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके।